नई ज्वाइनिंग का। नया ज्वाइनिंग मतलब एक नया टीम बनाना। तो बिल्डिंग ए न्यू नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? यानी अगर हम बात करें एक नई टीम बनाने की या किसी नए इंसान को ज्वाइन करवाने का, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ए न्यू नेटवर्क? तो इसका मायने, मीनिंग बहुत सिंपल है, और वो क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे साथ मिलके कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, वो है हमारा नया नेटवर्क, नया ज्वाइनिंग, नई टीम। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, तो जब लोगों से हमारी मीटिंग हो जाती है, हम अपनी बातों को उनके सामने रख देते हैं, तो जब हमारा ये काम हो जाता है तो हमारे सामने आता है एक बहुत ही कॉमन सवाल। वो क्या है? पीपल यानी लोग हमें देते हैं एक्सक्यूज, लोग हमें देते हैं बहुत सारे बहाने बताएंगे। बहाने क्या बताएंगे? लोग आपको बोल सकते हैं या बोलते भी होंगे कि मुझे आपका प्लान बढ़िया लगा, आपका प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगा, लेकिन मैं आपके साथ मिलके ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, आपने मुझे जो डेमो दिखाया, मुझे जो प्रोडक्ट के बारे में समझाया, बताया, मैं आपसे परचेजिंग कर लेता हूं। मैं ये काम तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे परचेजिंग कर लेता हूं। क्या आपको भी ऐसे कुछ एक्सक्यूज, ऐसे कुछ बहाने मिलते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। क्या जब आप लोगों से मिलते हैं, क्या लोग आपको ही बोलते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर एक काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसको मैं इस्तेमाल कर लूंगा? तो अगर आपको ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन मिलते हैं तो प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए। क्या आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं या नहीं? ओके, तो अभी रिप्लाई मिलना शुरू है। ऐसे सवाल आते हैं, आते हैं। देखिए सर, बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि लोग आपको बोलेंगे कि यार मुझे आपने मुझे जो कुछ दिखाया, बताया, समझाया, सब बढ़िया है, लेकिन मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका जो डेमो है, आपका जो उत्पाद, मुझे वो अच्छा लगा। आई कैन बी ए योर कस्टमर। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो वो इंसान, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करने को तैयार होगा या नहीं होगा? ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा कि कोई भी इंसान हमारे साथ मिलके काम करना चाहेगा या नहीं? तो इसको हम आगे देखते हैं। और जब बात आती है नया नेटवर्क बनाने का, कोई भी प्रोस्पेक्ट जिससे हमने मीटिंग किया है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार होगा या नहीं होगा? ये डिपेंड करेगा प्योरली एंड प्योरली किन बातों पे? ये डिपेंड करेगा कि जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिससे हमने मीटिंग किया है, उसकी जो नीड्स है, क्या उसको हमने पहचाना है? क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो कुछ भी खरीदता हो या कुछ भी वो करना चाहता हो, वो तब करेगा जब वो करने से उसकी जो नीड्स है, उसकी जो जरूरतें हैं, उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रोस्पेक्ट से आप मीटिंग करते हैं और वो आपको हाँ बोले, तो आपको क्या करना है? आपको उसकी नीड को पहचानना पड़ेगा। उसको चाहिए क्या? अगर आपने ये पहचान लिया तो आप हाँ तक पहुंच सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि हम जाते हैं, पूरा प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, और हमें ना यहाँ मिल जाता है। लेकिन अगर हम जो काम करते हैं, उस काम करने के साथ साथ अगर हम ये पहचान लें कि हमारे प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, तो शायद हमारा जो हाँ का रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपको अपनी हाँ को बढ़ाना है तो उसके लिए पहला काम क्या है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को पहचानना पड़ेगा। उसको चाहिए क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके साथ साथ जब आप उसकी नीड को पहचान लेते हैं, उसके साथ साथ वो आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे? सेकंड फैक्टर इज ओवर इन्फ्लुएंस, यानी उस प्रोस्पेक्ट को हमने कैसे या कितना प्रभावित किया, उससे भी फर्क पड़ता है, या उसमें भी डिपेंड करता है कि वो इंसान हमारे साथ ज्वाइन करेगा या नहीं। अगर हमारी प्रेजेंटेशन, अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो इंटेक्शन रहे, अगर उसमें उस प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि इस इंसान के साथ मिलके मेरे जिंदगी में कुछ फायदा हो सकता है, तो वो आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। यानी वो देखेगा
आपके प्रभाव को, और जितना ज्यादा आप प्रभावित करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। हाँ, और तीसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि कोई आपके साथ जुड़ेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे, थर्ड फैक्टर इज हम अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप कैसे करते हैं। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिपेंड होता है, जिसपे फर्क पड़ता है कि कोई भी इंसान हमारे साथ जुड़ेगा या नहीं। पहला, हमें पहचानना है अपनी प्रोस्पेक्ट की नीड को, प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या। उसके साथ साथ हमें बढ़ाना है अपने प्रभाव को, और करना है हमें शानदार, बेहतरीन, दमदार फॉलोअप। और जब हमारा फॉलोअप बढ़िया होगा, हमारा प्रभाव बढ़ेगा और हम पहचानेंगे हमारे प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, तो हमें मिलेगा ज्यादा। हाँ, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? प्लीज आप मुझे रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो रिप्लाई कीजिए यस या नो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, थैंक यू मच। तो ऐसे रिप्लाई करते रहिए ताकि लगे कि हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई। आपके प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, उसको आप उसके मुंह से कैसे बुलवाएंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपका प्रोस्पेक्ट आपको बताएगा कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को पहचानना है, अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को जानना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट से बहुत सारे सवाल। क्योंकि जब आप सवाल करेंगे और आपको उनका जवाब मिलेगा तो उस जवाब में आपको मिलेगा कि आपके प्रोस्पेक्ट का नीड क्या है। तो जब भी आप जानना चाहते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछने पड़ेंगे कुछ सवाल। और वो सवाल क्या है? देखिए, अगर हम बात करें सवाल का, तो जब आप सवाल करेंगे और प्रोस्पेक्ट जवाब देगा, उससे क्या होगा, उससे प्रोस्पेक्ट के अंदर जो भी कुछ चल रहा है या जो भी वो चाहता है वो आपको डायरेक्टली या हिंट देके बताएगा। और यही है हमारा मकसद कि कस्टमर को चाहिए क्या, अगर वो हमें बता दे उसको हम उस हिसाब से क्लोज कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, बहुत आसान सवाल है और आप पूछते भी होंगे क्या, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे आप उससे पूछेंगे, आप पूछते भी होंगे कि व्हाट डू यू डू करंटली, अभी आप क्या काम करते हैं। वैसे आपको ये पता होता है जैसे आप मिले जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप डिस्कशन शुरू करेंगे तो आप पूछेंगे आप अभी क्या काम करते हैं, अभी आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहीं नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या कोई भी काम आप जो करते हैं, प्लीज आप मुझे अपने काम के बारे में बताइए। और इसके लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को दीजिए कम से कम 3 से लेके 5 मिनट कि वो बताए कि वो अभी क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उसके काम में वो क्या क्या चीजों को हैंडल करता है। तो पहला सवाल आपने पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि वो अभी क्या काम करता है। चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसको सुनिए ध्यान से, उसको दीजिए 3 से 5 मिनट। उसके बाद पूछिए वो अपने प्रोस्पेक्ट से दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल बहुत कॉमन है और वो है हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस, आप जो भी ये काम करते हैं, ये काम करते हुए आपको कितना समय हो चुका है। जैसे एग्जांपल, कोई आपको बोले कि मैं कोई प्राइवेट जॉब करता हूं, तो आपसे पूछिए आप जो भी जॉब करते हैं, ये जॉब करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम से आप ये काम, ये नौकरी कर रहे हैं। ये है आपका दूसरा सवाल। तो आपको बताएगा प्रोस्पेक्ट कि वो ये काम कब से कर रहा है। सेकंड सवाल के बाद आप जो तीसरा सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, वो सवाल क्या है, वो सवाल है कि आप पूछिए व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर वर्क। आपको ये पूछना है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो नौकरी हो, अपना काम हो, या कुछ भी वो एक्टिविटी करता हो, उस काम के अंदर, उस काम को करते हुए, उस काम में उसको सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है। अभी वो जो काम कर रहा है, वो काम करते समय उसको उस काम में सबसे बढ़िया क्या चीज
लगती है, तो आपको बताएगा कि उसको क्या अच्छा लगता है अपने वर्तमान काम को लेके। तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, इस चीज के बारे में हम आगे बात करें, चौथा सवाल जो आपने पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपने पूछना है। क्या फोर्थ क्वेश्चन इज, आप पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट इन योर वर्क, यानी आप जो काम करते हैं उस काम में सबसे ज्यादा खुशी आपको कब मिलता है। और आमतौर पर मैं बात करूं नौकरी वालों का, तो जो लोग नौकरी करते हैं जब उनको सैलरी मिलता है तो वो होते हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड। फिर भी आप पूछिए कि आप जो काम करते हैं उस काम को जब आप कर रहे होते हैं तो वो कौन सा क्षण होता है, वो कौन सा टाइम होता है जब आपको होती है इस काम की वजह से सबसे ज्यादा खुशी, कौन सा होता है आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट। पांचवा सवाल जो आपने पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से वो है, अपने प्रोस्पेक्ट से आप पूछिए व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर वर्क। आप अभी जो भी काम करते हैं वो काम करने में आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबतें, सबसे बड़ी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं क्या आती है, क्योंकि हर काम चाहे वो कोई भी काम हो उसमें परेशानियां दिक्कतें तो रहेंगी। तो आप पूछिए कि आप अभी जो काम करते हैं उस काम में आपके सामने कौन कौन सी और क्या क्या परेशानियां आपको मिलती हैं। छठा सवाल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे वो सवाल है, सिक्स क्वेश्चन इज, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए, क्या पूछिए, व्हाट डू यू डोंट लाइक अबाउट योर वर्क। आप अभी जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है, कौन से ऐसा मूवमेंट है या कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना पसंद नहीं है। आप जो काम करते हैं उस काम में कौन सा ऐसा काम है जो अभी आपको करना पसंद नहीं है, तो आपको बताएगा कि अभी वो जो भी काम करता है उस काम में क्या उसको पसंद नहीं है। ये है हमारा सवाल नंबर 6। अब आप पूछेंगे उससे सवाल नंबर 7 जो है, 6-7 क्वेश्चन इज, जब आप सातवां सवाल पूछे उससे पहले क्या करिए, आप दीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने का मौका और खुद बोलिए कम, लिसन मोर, स्पीक लेस, क्योंकि आपने पूछा है सवाल तो आपको जो प्रोस्पेक्ट है उसको दीजिए आप ज्यादा समय उसको जवाब देने का, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछेंगे और प्रोस्पेक्ट आपको जवाब देगा तो कहीं ना कहीं वो आपको हिंट देगा या डायरेक्टली बता देगा कि उसकी नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे। सातवां सवाल वो है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए क्या कि आपके सपने क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा ड्रीम पार्ट, आपके सपने क्या है, क्योंकि हर इंसान चाहे वो कोई भी हो सबके पास होते हैं कुछ ना कुछ सपने। तो आप 6 सवाल पूछने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि आपकी जिंदगी में सपने क्या क्या है, आप जिंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो आपको जो प्रोस्पेक्ट आपको बताएगा उसके ड्रीम्स क्या है, और जब आपको बता दे अपने ड्रीम, फिर आपने पूछना है अपना 8वां सवाल, और वो क्या है, व्हाट आर योर गोल्स। पहले हमने पूछा आपके ड्रीम क्या है, अब पूछा आपके गोल क्या है, यानी गोल मतलब लक्ष्य, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप कब तक पाना चाहते हैं वो बन जाता है हमारा गोल। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि आपके जो ड्रीम है चलो वो तो ठीक है, लेकिन आपके जिंदगी में गोल्स क्या है, आपके लक्ष्य क्या है। जब आप दुनिया से जाएंगे, दुनिया से जाने से पहले आप क्या क्या चीज को अचीव करना या पाना चाहते हैं, व्हाट आर योर गोल। तो आपका प्रोस्पेक्ट को बताएगा कि उसके गोल जिंदगी को लेके क्या क्या है। उसके बाद आप पूछिए 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, वो सवाल है आप पूछिए विच वन इज योर ड्रीम कार। आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि आपके ड्रीम कार कौन सी है, यानी आप कौन सी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, क्या है आपका ड्रीम कार। और जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट बताएगा कि उसका ड्रीम कार क्या है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपका ड्रीम कार क्या है, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, आपका ड्रीम कार क्या है। ये सवाल है मेरी तरफ से
आप सबके लिए आपका ड्रीम कार क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम कार? प्लीज रिप्लाई मी। तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं। BMW, XUV, जैगवार, ओके ग्रेट। बाकी मर्सिडीज बेंच, ग्रेट ग्रेट। ऑडी, जैगवार, पजेरो, स्कॉर्पियो, रोल्स रॉयस, होंडा सिटी, जैगवार, ग्रेट ग्रेट। तो देखिए हमने बात किया कि आपने से पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपकी ड्रीम कार क्या है। तो आपको बताएगा कि वो कौन सी कार को पाना चाहता है। उसके बाद आप पूछेंगे अपना सवाल नंबर 10, और वो क्या है? सवाल नंबर 10 है, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए अगला क्वेश्चन, दैट इज कि अगर भगवान आपको एक मौका दे कि आपकी जो कार आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद पाए, तो वो कार कौन सी होगी? पहले हमने पूछा आपकी ड्रीम कार क्या है, फिर पूछा अगर भगवान आप पे मेहरबान हो जाए और आपकी विश को पूरा कर दे तो आप ये बताइए आप कौन सी कार खरीदना चाहेंगे। यहाँ पे क्या पूछा हमने? यहाँ पे सवाल वही है कि तरीका क्या है, तरीका थोड़ा सा अलग है। हमने जानना चाहे कि वास्तव में इसको ये कार चाहिए या नहीं। हमने बोला कि भगवान अगर आपको मौका दे कि आप कुछ भी विश को पूरा कर लें तो कौन सी विश आप मांगेंगे, कौन सी कार आप भगवान से मांगेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 10, ताकि हमें मिले कंफर्मेशन फॉर हिज ड्रीम कार। और इसी के साथ हम पूछेंगे अपना सवाल नंबर 11 जो है, आप पूछिए विच कंट्री डू यू वांट टू गो फॉर ट्रेवल? आप कौन कौन से विदेश की यात्राएं करना चाहेंगे? हर किसी का सपना होता है कि मैं इस देश में घूमने जाऊं, मैं यहाँ पे घूमने जाऊं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि आपका विदेश यात्रा करने के लिए कौन से देश में आप जाना चाहेंगे, तो आपको बताएगा भी कि वो कहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहेगा। 12वां सवाल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे ताकि उसकी नीड को आप बाहर निकालें, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम होम यू वुड लाइक टू हैव, यानी आपका जो सपनों का घर है वो आप कैसा पाना, कैसा बनाना चाहते हैं। आपका जो ड्रीम हाउस है वो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, उसमें कमरे कितने हो, कितने BHK का हो, किस सिटी में हो, कैसा उसका साइज हो, ये सब क्या है? ये है हमारा ड्रीम होम। तो आप पूछिए कि आपका ड्रीम होम कैसा है, तो आपको बता सकता है आपका प्रोस्पेक्ट उसका ड्रीम होम क्या है। उसके बाद आप पूछेंगे सवाल नंबर 13 जो है, आप पूछिए व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम। ये बहुत जरूरी है, और ये मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगा कि आपका ड्रीम महीने का इनकम आप कितना पाना चाहते हैं, कितना आप चाहते हैं महीने में कम से कम रुपया कमाना। प्लीज रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, आप एक महीने में कम से कम कितना पैसा कमाना, कितने रुपए कमाना चाहते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। ओके रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कोई बोला 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ओके करोड़पति बहुत सारे हैं, ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे ही आप पूछिए, आप पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से कि वो महीने में कितना ड्रीम इनकम चाहता है, तो आपको पता है कि वो कितना इनकम कमाना चाहता है। उसके बाद आप पूछिए सवाल नंबर 14, वो क्या है? आप पूछिए कि अगर हम बात करें इनकम का, तो इनकम के अलावा अगर आप पूछ सकते हैं व्हाट मंथली इनकम यू वांट फॉर योर फैमिली एज ए सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा के तौर पे कितना इनकम हर महीने पाना चाहते हैं? अगर आप दुनिया में ना रहे तो आपके परिवार को आपके जाने के बाद कितना इनकम मिलता रहे, वो इनकम कितना आप चाहते हैं, वो भी आपके लिए है एक बहुत क्रूशियल सवाल, ताकि आपके परिवार को कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो ये है हमारे 14 सवाल, लेकिन यहाँ पे सवाल खत्म नहीं होते। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सवाल नंबर 15 का, जो पूछेगा अपने प्रोस्पेक्ट से। और ये क्या है? सवाल नंबर 15 है आपके लिए, और वो सवाल है इफ यू अचीव ऑल योर ड्रीम व्हाट इट वुड मीन पर्सनली टू यू। यानी आप पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से, अगर आपके जो भी सपने हैं, अगर वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं तो आपको
कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे, आपको कैसा लगेगा? प्लीज रिप्लाई। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जबरदस्त, जीवन जीने का मतलब हो जाएगा पूरा, ग्रेट। और कोई रिप्लाई? अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं तो इससे पर्सनली आपको कैसा लगेगा? अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ऐसे आपने पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से, अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं तो पर्सनली आपको कैसा फीलिंग आएगा? अब पूछिए सवाल नंबर 16, और वो क्या है? आप पूछिए सवाल नंबर 16, व्हाट नाउ ए डे यू आर डूइंग टू अचीव ऑल दिस? यानी आपका जो भी सपने हैं वो पूरा करने के लिए आप आजकल क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे थोड़ा सा उसको ठेस लग सकता है, लेकिन लगना चाहिए, क्योंकि अब उसको हमने थोड़ा सा जगाना है, बताना है कि आप जो काम कर रहे हैं शायद उससे जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल नहीं होगा। आप पूछिए कि आप अपने जो भी सपने जिनको पूरा करने से आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा, वो सब पूरा करने के लिए अभी आप कौन सा काम, कैसा काम कर रहे हैं? उसके बाद आएगा सवाल नंबर 17, और वो है दैट इज व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम सिंस 5 years and if you keep continuing doing the same for next 5 years does your dream will come true? यानी आप पूछिए कि आप पिछले 5 साल से जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम आप अगले 5 साल तक करते रहें तो क्या आपके सारे सपने पूरे होंगे या नहीं? ये बहुत कड़वा सवाल है। आप क्या पूछ रहे हैं? आप जो काम 5 साल से कर रहे हैं और वही काम आप अगले 5 साल तक करते रहें तो क्या वो काम करने से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे या नहीं? तो आपका प्रश्न बोलेगा यस या नो। उसके बाद आपने पूछना है एक आखिरी सवाल, वो क्या है? ये पूछने के बाद आप पूछेंगे लास्ट बट द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, एंड दैट इज, आप पूछिए अगर आपको मौका मिले, अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दूं जहां पे काम करके आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे तो क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे या नहीं? ये सवाल है लास्ट बट मोस्ट क्रूशियल। अगर मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका आपको मैं दूं, बताऊं, जिसमें काम करके आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप उसको लेना चाहेंगे या नहीं? तो जब हमने इतना कुछ मेहनत किया है तो शायद वो बोल सकता है कि हाँ, मुझे आप बताइए आपके पास क्या मौका है, और जो भी वो मौका आपको देता है उसको आप एनकैश कीजिए और बताइए उसको अपना बिजनेस प्लान एज पर हिज नीड, क्योंकि पहला इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है उसकी नीड को जानना, पहचानना और उसको ये बताना कि आप जो काम करते हैं शायद उससे आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन मेरे पास वो समाधान है, वो सोल्यूशन है जिसपे काम करके यू कैन अचीव योर ड्रीम। तो ये है 18 सवाल जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछेंगे ताकि उसकी नीड को हम आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, और क्या है? सेकंड पॉइंट वाज, अगर हमें ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नीड के साथ साथ हमें बढ़ाना है अपने प्रभाव को, हमें बढ़ाना है अपने इन्फ्लुएंस को। और इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस मतलब कहें प्रभाव, और प्रभाव मतलब हमारा लीडरशिप क्वालिटी। अगर हमारी बातों से, हमारे काम से, हमारे एक्शन से, हमारे एटीट्यूड से अगर लोग प्रभावित होते हैं देन वी आर ए लीडर। और जब आप लोगों से मिलते हैं और आपसे मिलके अगर लोग प्रभावित हो जाते हैं तो वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे और आपको हाँ बोल सकते हैं। तो उसके लिए करना है, उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारे अंदर जानकारी होगी, हमारे पास ज्ञान होगा, हमें अपने काम की सीख होगी, हमें अपने काम की डेप्थ नॉलेज होगी, तो वो नॉलेज क्या करेगी? वो नॉलेज दिखेगी हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कम्युनिकेशन में। उससे क्या होगा? उससे बढ़ेगा हमारा प्रभाव, और प्रभाव बढ़ेगा तो होगा ज्यादा चांसेस ऑफ गेटिंग ए यस। तो क्या करना है? हमें लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, हमें लगातार कीवा के बारे में ज्यादा सीखना है, चाहे वो कीवा का प्रोफाइल, कीवा का प्लान, कीवा का डेमो, कीवा के प्रोडक्ट के बारे में हमें और ज्यादा सीखना है, ताकि जब लोगों से मिले
तो उनको हम बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाए और वो हो हमारी बातों से प्रभावित। उसके साथ साथ अगर आपको करना है लोगों को प्रभावित, क्या चाहिए? नॉलेज के साथ साथ आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एंथुजियाज्म। जब भी आप लोगों से मिले, मीटिंग करें, तो उनसे मिलिए एक नए जोश, जुनून, उत्साह के साथ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके जुनून को देख के भी आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं। बिकॉज एंथुजियाज्म एक ऐसी चीज है जो दिखता है, और दिखता है तो बिकता है। तो अगर आपको अपने प्रभाव को बढ़ाना है, तो जानकारी के साथ साथ आपको बढ़ाना है अपने ऊर्जा के लेवल को, अपने उत्साह को, अपने जुनून को। और आपकी बातों में, काम में अगर जानकारी और उत्साह मिल जाएंगे तो आपका प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, और प्रभाव बढ़ेगा तो आपको मिलेगा ज्यादा। यस, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, दैट इज इन्फ्लुएंस। और तीसरा पॉइंट था हमारा फॉलो अप। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा यस मिले, तो आपने नीड को पहचान लिया, प्रभाव को बढ़ा लिया, आप में एंथुजियाज्म भी बहुत शानदार है। लेकिन अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, हमें सेल्स नहीं मिलेगा। तो ये सब पाने के लिए हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप इज वेरी क्रूशियल, फॉलो अप इज मैंडेटरी, ये ऑप्शनल नहीं है। फॉलो अप तो हमें करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लेटिंग फॉलो अप आउट। अगर हमें ज्वाइनिंग लेना है, सेल्स लेना है, तो फॉलो अप करना पड़ेगा। और अगर बात करें हम फॉलो अप की, तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। जिसके साथ आपने बातचीत किया है, प्लान दिखाया है, डेमो दिखाया है, कभी भी उसको छोड़िए मत विदाउट फॉलो अप किए हो। क्यों? अगर बात करें हम फॉलो अप का, तो फॉलो अप कहता है खुद ही फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। यानी अगर आप लोगों से मिलने के बाद उनको फॉलो करते रहेंगे, उनसे बातचीत, कम्युनिकेट, सवाल जवाब करते रहेंगे, तो आप लगातार, आपका टीम, आपका बिजनेस, आपका इनकम हमेशा अप अप बढ़ता रहेगा। तो अगर बात करें फॉलो अप का, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि फॉलो अप करना ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको ज्वाइनिंग बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, तो फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें फॉलो अप का, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपने जो भी मेहनत किया था, जो भी प्रयास किए थे, जो भी एक्शन लिए थे, सब हो जाएंगे बेकार। अगर आपने फॉलो अप टाइमली नहीं किया, तो फॉलो अप हमें करना पड़ेगा, ताकि हमारी मेहनत बेकार ना हो। और जब आप फॉलो अप करेंगे तो क्या होगा? हमारे फॉलो अप से क्या होता है? फॉलो अप से होता है क्या? हमारे जो पार्टीज हैं, चाहे आप बात करें अपना या बात करें प्रॉस्पेक्ट का, बोथ पार्टीज करती है इंटरेक्शन। उससे क्या होता है? उस इंटरेक्शन से के अंदर होते हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, और जब आप लोग हैंडल करते हैं तो आपको मिलता है हाँ की प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करेंगे तो आपको सेल्स मिलेगा, फॉलो अप करेंगे तो मिलेगा आपको ज्वाइनिंग। इसलिए बोलते हैं कि सेल्स की फील्ड के अंदर फॉलो अप इज द की फॉर सेल्स क्लोजिंग। अगर आपको सेल क्लोज करना है तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे? हमने उसकी नीड को पहचाना या नहीं, हमारा प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ा और कैसे किया हमने फॉलो अप। अगर हमारा फॉलो अप बेहतर होगा, प्रभाव शानदार पड़ेगा, और हम पहचानेंगे अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को, तो हमें मिलेंगी बहुत ज्यादा यस